एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम। आज हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर, और ये पहले भी यही टॉपिक चल रहा था। हम चर्चा कर रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर एक गुरु भी कहलाते हैं, ठाकुर भी कहलाते हैं, ठाकुर भी जाने जाते हैं। इनको गुरु की संज्ञा दी गई है, इनको ठाकुर की संज्ञा दी गई है, और ठाकुर के साथ साथ इनको रविंद्रनाथ टैगोर जो थे बांग्ला साहित्य के लिए जनक कहलाते हैं। बांग्ला साहित्य के अंदर इनकी जो साहित्य जो कला जो थी आप जनताओं से प्रेरित हुई थी। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। ये जो थे 1908 में राजनीति में प्रवेश हुए थे, 1909 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। 1910 के अंदर बांग्ला साहित्य का इन्होंने बांग्ला साहित्य का अनुवाद किया था। उसमें बांग्ला में गीतांजलि का अनुवाद बांग्ला साहित्य में किया था। 1912 ईस्वी के अंदर इन्होंने गीतांजलि का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था। 1913 ईस्वी के अंदर इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1920 ईस्वी के अंदर कोलकाता विश्वविद्यालय में इनको फेलोशिप प्राप्त हुई थी। 1925 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में फेलोशिप प्राप्त हुई थी। इन्होंने कई नाटक लिखे थे, कई उपन्यासों की रचना की थी। ये रविंद्रनाथ टैगोर का इतिहास है। रविंद्रनाथ टैगोर के इतिहास की हम चर्चा कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के इतिहास को अगर हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का जो प्रभाव रहा था वो कौन कौन से क्षेत्र में प्रभाव रहा था। सबसे पहला हम ये देखेंगे कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम ईसाई के सब में इन्होंने ये कहा था, मूलभूत एकता दिखाई दी थी। इन्होंने कहा कि सब के अंदर एक एकता का भाव होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि जो लोग जो है बच्चों हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, इन सब में अंतर्गत नहीं होना चाहिए। सब लोगों का अपना एक जीवन है। सब लोग कोई सबसे पहले उन्होंने ये भावना दी थी कि मैं सबसे पहले भारतीय हूँ। भारतीय हिंदू धर्म में पुनरुत्थान का जो कार्य किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था अपने जीवन काल में। हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, सभी धर्म एक समान है। सभी धर्मों की एकता को बल देने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मा समाज को स्वीकार कर लिया था। ब्रह्मा समाज के ये सदस्य थे, और ब्रह्मा समाज में रहते हुए उन्होंने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य किया था, उनका परिवार इनसे जुड़ गया था। परिवार में अब जो धर्म का मामला जो था, समाज का मामला जो था, उसका प्रभाव परिवार में पड़ने लगा था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर है, जिन्होंने ब्रह्म समाज को स्वीकार किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के नक्षत्र कहलाते थे। राजा राम मोहन राय जो है इतिहास के अंदर, राजा राम मोहन राय को अगर हम देखें तो इतिहास में राजा राम मोहन राय का जो योगदान रहता है बच्चों, राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक कहलाते हैं, आधुनिक भारत के नक्षत्र कहलाते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के पहले धर्म सुधारक कहलाते हैं। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा के माध्यम से जनता से जुड़े जमीनी लोगों से जुड़े थे, और जुड़कर इन्होंने जो सती प्रथा है उस पर इन्होंने कार्य किया था। सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने कदम उठाया था। ये विलियम बेंटिक के पास में गए थे राजा राम मोहन राय। विलियम बेंटिक के सहयोग से रेगुलेशन चक्रा के आधार पर सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 ईस्वी के अंदर। और ब्रह्म समाज में ईश्वर को एक एकेश्वरवाद की धारणा स्थापित की थी कि पूरा संसार एक है, एकेश्वर है। और एकेश्वरवाद की वजह से देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे। यही एकेश्वरवाद किसने दिया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने एकेश्वरवाद दिया था। यहाँ हिंदू मुस्लिम ये हिंदू कोई मुसलमान नहीं है, कोई ईसाई धर्म का नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, सब लोग जो है भारतीय। इन्होंने कहा मैं एक भारतीय हूँ, इस तरह का इन्होंने नारा दिया था। यहाँ देवेंद्रनाथ टैगोर की अपनी भूमिका देखी थी। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन काल में जीवनी लिखी थी बच्चों, क्या लिखी थी? जीवनी। और इस जीवनी का नाम क्या था? जीवनी। इस किताब का नाम था बच्चों जीवनी स्मृति नाम था। इसका क्या नाम था? जीवनी
जीवनी स्मृति नाम था इसका, जीवनी स्मृति। ये कौन सी किताब है? ये जीवनी स्मृति कहलाती है। अब जो जीवनी स्मृति क्या होती है, जीवनी स्मृति क्या होता है, यहाँ मैं आपको एक बता रहा हूँ कि जीवनी स्मृति का मतलब होता है, स्मृति का इन्होंने कहा कि एक तरफ तो भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, एक तरफ तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और दूसरी तरफ हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। यहाँ दो बातें उदाहरण में सामने आती है। पहला कि भारत देश के अंदर जो राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहा है, जो विचारधारा चल रही है, और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान कर रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है। अपने जीवन का जो अनमोल तथ्य थे, वो अनमोल तथ्य उन्होंने इसमें शेयर किए थे। अब बच्चों यहाँ देखो, इसके बाद में आता है स्वदेशी आंदोलन। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो स्वदेशी आंदोलन में किस प्रकार से उन्होंने सहयोग दिया था? स्वदेशी आंदोलन, भारत में स्वदेशी आंदोलन 1904-5 में स्वदेशी आंदोलन होता है और रविन्द्रनाथ टैगोर इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर शामिल होने के बाद अपने लेखों के माध्यम से, अपने ओजस्वी भाषण के माध्यम से, ओजस्वी भाषण में उन्होंने दिया था, इन्होंने लेख लिखे थे। और ये जो व्यक्तिगत रूप में इसमें शामिल होकर इन्होंने जो कार्य किया था, इन्होंने जो गीतों का संग्रह, अपने गीतों के माध्यम से भारत देश के लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास किया था। और जब स्वदेशी आंदोलन में चरम सीमा पर पहुँच गया था, उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर इस आंदोलन को छोड़कर शांति निकेतन में चले गए थे। कौन सी जगह चले गए थे बच्चों? शांति निकेतन में चले गए थे। यहाँ देखो बच्चों, हमने सबसे पहले हिंदू मुस्लिम ईसाई की चर्चा की थी। बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज का सदस्य बन गए थे, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो कार्य किया था। उसके बाद में अपने जीवनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो जीवनी लिखी थी, और जो जीवनी है उनकी वो जीवनी स्मृति कहलाती है। उसके नाम से थी। फिर राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। एक तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद हमने पढ़ा था स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था 1904-5 ईस्वी में। 1904-5 ईस्वी में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ बच्चों, इसी स्वदेशी आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर खुद बोले थे, लेख लिखे थे, ओजस्वी भाषण दिया था, गीतों के माध्यम से जनता में राष्ट्रीय प्रेम की भावना को जगाया था। तो यहाँ तक डिस्कस करने के बाद अब हम रविन्द्रनाथ टैगोर का आगे जो इनका क्या योगदान है उस पर हम चर्चा करेंगे। हम रविन्द्रनाथ टैगोर की उपलब्धियों पर ध्यान कर रहे हैं बच्चों। कौन है रविन्द्रनाथ टैगोर? है उन्होंने राष्ट्रवाद जन गण मन दिया था, बंगाल में आभार स्वागत उन्होंने दिया था। अब इनकी गोरा वगैरह की रचना तो गोरा का अंदर क्या होता है? आयरिश माता पिता होते हैं और आयरिश माता पिता। आयरिश कहानी कुछ इस प्रकार है। गोरा, इनका गोरा रचना है, और आयरिश माता पिता अपने बालकों को छोड़ के और चले जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं। एक ब्राह्मण परिवार का दयालु परिवार होता है, वो इनके बच्चों की देखभाल करता है। ये माता पिता कहाँ के थे? विदेश के रहने वाले थे, छोड़कर हिंदुस्तान में छोड़कर चले गए थे अपने बच्चों को छोड़ के चले गए थे। अब बच्चों को दयालु ब्राह्मण परिवार ने बच्चों का पालन पोषण किया था। अब ये बच्चे बड़े हो गए थे। अब हमारा जो समाज है वो धर्म से धर्म का, जाति से जाति का, मानव का मानव धर्म से जो द्वंद्व शुरू होता है, अंतर्द्वंद्व शुरू होता है, वही अंतर्द्वंद्व यहाँ शुरू हो गया बच्चों। धर्म की आड़ में कि ये बच्चे जो है उनके माँ बाप जो है विदेशी में, और ये एक हिंदुस्तान के अंदर हिंदू घरों में पले, उससे धर्म के नाम पे एक द्वंद्व हो गया था, जाति के नाम से जाति का द्वंद्व आ गया था, मानव का धर्म के साथ अंतर्द्वंद्व हो गया था। तो इस तरह की गोरा में ये रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ कहना चाहते हैं कि इन बच्चों को सारी चीज़ों को, धर्म को छोड़कर, जाति को छोड़कर, मानव को छोड़कर, इनको एक भारतीय, इनको कहना चाहिए कि मैं या हम भारतीय हैं। हम क्या हैं? हम भारतीय हैं। पहले हम ना ईसाई धर्म से हैं, ना हम मुसलमान धर्म से हैं, ना हम ईसाई धर्म से, ना मुसलमान धर्म से हैं, और ना ही हम
ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। गोरा वाले आपने डिटेल से यहाँ देखा कि वास्तव में गोरा जो लिखी थी, जो उनकी फेमस भी हुई थी रचना। अब गोरा के बाद हम बात करेंगे कि ये एक उग्र राष्ट्रवाद विरोधी थे, ये उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। इन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि देश के अंदर जो कई प्रकार की समस्या चल रही है और इन समस्याओं का निराकरण मैं अच्छे से जानता हूँ। ये सारी समस्याओं का मूल कारण रविन्द्रनाथ टैगोर बताता है अशिक्षा। हिंदुस्तान में जो अशिक्षा की कमी है और अशिक्षा की वजह से महामारी फैल रही है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं और हिंदुस्तान में जो जाति का भेदभाव है, धर्म का धर्म के साथ, मानव का मानव प्राणी के साथ, जाति का जाति के साथ जो ये इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इतना जो हिंदू मुसलमानों को, मुसलमान हिंदुओं को गाली गलौज कर रहे हैं, जो धर्म की आड़ में ये आंदोलन चल रहा है, ये सब किसकी वजह से, ये शिक्षा की कमी की वजह से बताने वाले कौन है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर है बच्चों। तो ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सांस्कृतिक क्षेत्र में 2 किताबें लिखी थी बच्चों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सांस्कृतिक क्षेत्र में पहली किताब कौन सी थी और दूसरी किताब कौन सी? पहली किताब थी सत्य आह्वान। सत्य आह्वान इनकी सत्य रे आह्वान पहली किताब लिखी थी। उनकी दूसरी किताब का शिक्षा मिलन होता है। दूसरी किताब का नाम क्या होता है? शिक्षा मिलान होता है। सत्यार आह्वान और शिक्षा मिलान 2 किताबें लिखी थी और ये 1921 में लिखी गई है। ये कब लिखी गई है? यहाँ ये 2 किताबें सत्य रे आह्वान और शिक्षा मिलन 1921 में लिखी गई है। कब लिखी गई थी बच्चों? 1921 में। रचना करने का जो मूल उद्देश्य ये था कि वो संस्कृति, जो भारत की संस्कृति में योगदान दे रहे थे, एकता पर एक बल दिया जा रहा था कि हिंदुस्तान में किस तरह से जो जनता जो है वो अपने आप को पहले हिंदू माने कि हम हिंदू धर्म से हैं, हम पहले हमें भारतीय हैं, वो कहने का तात्पर्य यही था। अब रविन्द्रनाथ टैगोर का जो हम शांति निकेतन है उस पर चर्चा करेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन है उसमें आप यहाँ देखिए बच्चों, एक देवेंद्रनाथ टैगोर थे, लेकिन बड़े ये पिताजी थे देवेंद्रनाथ टैगोर। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 ईस्वी में दक्षिण भारत में, उत्तर है या दक्षिण है, पूर्व है पश्चिम है, दक्षिण भारत में वीरभूमि एक जगह थी जहाँ पर रायपुर नाम से करके एक तहसील थी और उस तहसील में 20 बीघा जमीन जो है वो परचेज की थी और वहाँ उसको एक गेस्ट रूम बनाया था, अतिथि गृह, और बाद में उसको नाम दिया गया था शांति निकेतन। और यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो यही शांति निकेतन को ही विश्व भारती के रूप में बदल दिया था, बच्चों। और उसको विश्व नाम दिया था विश्व भौतिक निगम। अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये नाम रख दिया इसका विश्व भौतिक निगम। और इसका जो अर्थ निकलता है वो यह अर्थ निकलता है कि यह जगह जो है वो एक ऐसा घरौंदा है बच्चों, एक ऐसा घरौंदा है जहाँ सभी, पूरा संसार यहाँ आकर बस जाता है, पूरे संसार के निवासी यहाँ आके बस जाते हैं। ये निवासियों का, सभी पूरे संसार का, पूरे वर्ल्ड का एक घरौंदा है, एक घर है। जिस प्रकार चिड़िया जो है वो पेड़ में अपना घरौंदा बनाती है, घर बनाती है अपने बच्चों के लिए, उसी प्रकार ये शांति निकेतन उसका प्रतीक माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहीं से कई प्रकार की रचनाओं की रचना की थी, नाटक लिखे थे, उपन्यास लिखे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का हमने जो है पूरा डिटेल से अध्ययन किया बच्चों। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर की जो बचपन में जो कविताएं लिखी थी, उनकी कविताओं का संग्रह संध्या है, सोनात, जो कविताएं लिखी थी, कविताओं में उनके उपन्यास लिखे गए थे। उपन्यास को हमने देखा, चंडालिका लिखी, गोरा लिखी, उन्होंने पत्र
लिखी है, पुनश्च उनका द्वारा लिखा गया है। उन्होंने प्राचीन निबंध लिखे हैं, उन्होंने आधुनिक निबंध लिखे हैं, उन्होंने साहित्यिक निबंध लिखे हैं जिनको शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जो है सांस्कृतिक क्षेत्र में सत्येव आह्वान लिखा था, शिक्षा निदान लिखा था, उन्होंने पोस्टमैन पे लिखा, उन्होंने पोस्टमैन पे लिखा, उन्होंने जन्मदिन पर लिखा था, उन्होंने आकाश प्रदीप पर लिखा, उन्होंने प्रांतिक पर लिखा, उन्होंने प्रांतिक पर लिखा, उन्होंने इसके अलावा वो कंकाल पर लिखा, उन्होंने निबंध लिखा है। कंकाल के बाद वो जो है काबुलीवाला पर उन्होंने कहानियाँ लिखी है। और इस तरह रविन्द्रनाथ टैगोर की कोई एक रचना नहीं, बहुत सारी रचनाएँ थी। उनका स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने योगदान दिया था, राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने योगदान दिया था। जो आप मेरे विचारों से सहमत होंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर वाला चैप्टर आज फिनिश हुआ है। हम आपको एक दूसरा चैप्टर, नया चैप्टर लाएंगे और इस पर हम नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों को ओके, थैंक यू वेरी मच।